नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर रायपुर से बता दें आपको कि आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह प्रक्रिया आरंभ हो रही है। 4 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो जाएगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा की रेंजवार समय सारणी भी जारी होगी। कोरोना के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित हो गई थी, तो आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते इस पर रोक लगा दी गई थी। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर यह प्रक्रिया आरंभ हो रही है। आपको बता दें कि 4 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो जाएगी। कोरोना के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था और अब एक बार फिर से प्रोसेस शुरू हुई है और परीक्षा की रेंजवार समय सारणी भी जारी की गई है। तो आरक्षकों की जो भर्ती प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया है, एक बार फिर शुरू होने जा रही है छत्तीसगढ़ में। आपको एक बार फिर बता दें, बहुप्रतीक्षित आरक्षक भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर एक बार फिर से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा की शुरुआत होगी। रेंजवार समय सारणी भी इसकी जारी कर दी गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था और कई हजार आरक्षकों की भर्ती छत्तीसगढ़ में होनी है। बीच में ही इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था कोरोना संक्रमण के चलते। युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आरक्षकों की भर्ती छत्तीसगढ़ में होनी थी। राहत की बात भी युवाओं के लिए भी और खास तौर से जो लोग इसके लिए लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे। जी प्रशांत, देखिए कोरोना संक्रमण के चलते विगत 8 माह से जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं, उससे पढ़ाई लिखाई तो प्रभावित हुआ ही, साथ साथ जो तमाम जो वैकेंसियां हैं, भर्ती प्रक्रिया है, वो भी जो है लंबित है। और एक बड़ा राहत है बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश दिए हैं, उसके बाद जो है आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब विधिवत तरीक़ों से शुरू होगी। लेकिन इसमें जो चूंकि कोविड-19 संक्रमण भी चल रहा है, तो उसके मद्देनजर तमाम एहतियात बरते हुए ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी शुरू की जाएगी। 4 जनवरी से जब ये प्रक्रियाएं शुरू होगी, उसके लिए बाकायदा समय सारणी भी रेंजवार समय सारणी जारी कर दिया गया है। और जिस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार उत्साहित थे, कोविड-19 संक्रमण के दौर में भी वो लगातार सतत अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। और वो चाह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो पुलिस में आना चाहते हैं, आरक्षक बनना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के जो भविष्य जो सपना है वो साकार होने जा रहा है, उसकी तमाम तैयारियां की गई हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके मद्देनजर और जिस तरह से अब राज्य सरकार तैयारी कर रही है, भूपेश बघेल ने खास तौर पर कहा है कि भर्ती जो प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द। बिल्कुल युगल, कुल कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी भर्तियां होनी हैं और ये प्रोसेस कब तक पूरी हो जाएगी जनवरी से शुरू होने के बाद? देखिए चूँकि कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है और लगातार इससे पहले भी पुलिस विभाग में जो भर्तियां हुई थी उसमें जो हिला हवाला होने के वजह से जो लगातार प्रदर्शन भी हो रहे थे। वैकेंसियां हैं जो हजारों की तादाद पर होगी, जो रेंजवार है, संभागवार, इसके लिए समय सारणी जारी कर दिए गए हैं। जितने 6 संभाग है उसमें जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया होंगी, उनकी तमाम जो प्रक्रियाएँ हैं, औपचारिकताएँ, वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। तो जिस तरह से जो अनलॉक 5वां जो चरण चल रहा है, उसमें ये एक बड़ा फायदा बेरोजगारों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कहा जा सकता है। अब जब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ, बड़ा फायदा युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। और चूंकि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही।
कांग्रेसी कहने लगे बीजेपी सरकार अच्छी थी, सत्ताधारी दल के भीतर जबरदस्त द्वंद्व है। धर्मलाल कौशिक का ये सरकार पर तंज है। तो धर्मलाल कौशिक सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक की सरकार अपने कार्यकर्ताओं की ही नहीं सुन रही। कांग्रेसी भी कहने लगे कि बीजेपी सरकार अच्छी थी, सत्ताधारी दल के भीतर जबरदस्त द्वंद्व है। खबर धमतरी से, कश्मीर भेजी छत्तीसगढ़ की मतपेटियां। कश्मीर के पंचायत चुनाव में अब इनका इस्तेमाल होगा। धमतरी से 500 मतपेटियां कश्मीर भेजी गई हैं। प्रदेश से 10,000 पेटियां जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई है। आपको बता दें कि इन मतपेटियों का अब जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जाएगा। कश्मीर भेजी गई हैं धमतरी से मतपेटियां और कश्मीर के पंचायत चुनाव में इनका इस्तेमाल होना है। धमतरी से कुल 500 मतपेटियां कश्मीर भेजी गई हैं। उधर आयकर विभाग ने एक साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विज्ञापन कंपनियों पर छापा मारा है। भोपाल, रायपुर और बिलासपुर में आयकर विभाग के छापे जारी हैं। विभाग ने व्यापक और एएस विज्ञापन कंपनी पर छापा मारा। भोपाल, जबलपुर और नागपुर से आए करीब 30 आयकर विभाग के अधिकारियों ने इन दोनों विज्ञापन कंपनियों के ठिकानों पर दबिश दी है। इनकम टैक्स की चोरी के मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एडवर्टाइजर कंपनियों पर छापा मारा है। भोपाल, बिलासपुर, रायपुर 3 जगहों पर अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के करीब 30 अधिकारी इस छापेमारी में जुटे हुए हैं। नगर में व्यापक इंटरप्राइजेस पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है और आयकर विभाग की जो छापामार कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ये एक विज्ञापन एजेंसी है जिस को लेकर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिल रही थी और जिसके बाद आज सुबह जो आयकर विभाग की टीम है यहाँ पर पहुंची है। करीब 7 से 8 जो अधिकारियों की टीम है वो इस एजेंसी के मालिक के जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने का काम कर रही है। सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि रायपुर के ठिकानों पर भी ये जो छापामार कार्रवाई है वो जारी है। आय से अधिक संपत्ति की जो शिकायतें हैं वो लगातार सामने आ रही थी और अब ये आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। तमाम जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है और जब ये जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरह से जो गड़बड़ियां हैं वो की गई थी, कितनी जो संपत्ति है वो यहाँ पर सामने निकली और किस तरह से जो अगर कोई घोटाले की बात है तो वो इस जो आयकर विभाग की जब कार्रवाई पूरी होगी तभी ये तमाम बातें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल जो बड़े स्तर पर अगर आयकर विभाग की कार्रवाई कहें तो वो राजधानी भोपाल के साथ ही रायपुर में भी जारी है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। ऐसे इंटरप्राइजेस में भी आईटी की टीम ने दबिश दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एएस एडवर्टाइजर्स का ये जो ऑफिस है और यहाँ पर आईटी की जो कार्रवाई है, छापे की कार्रवाई वो जारी है और आईटी की टीम यहाँ पर अगर हम बात करें तो करीबन 10:15 के करीबन पहुंची थी और तब यहाँ पर ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो खुला नहीं था और टीम ने इंतजार किया और जैसे ही कॉम्प्लेक्स खोला गया उसके बाद उन्होंने दबिश दी। आप देख सकते हैं कि 2 हथियारबंद पुलिसकर्मी यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जो जवान है वो मौजूद है। इसके साथ ही ऊपर अगर टीम के जो सदस्य हैं वो मौजूद है। लगातार जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। कंप्यूटर जो है वो खंगाले गए, हार्ड डिस्क देखी गई और आईटी की जो कार्रवाई लगातार जारी है। टैक्स चोरी को लेकर और इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत हुई थी, उसी के को लेकर ये जो है वो आईटी की टीम ने दबिश दी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो व्यापक जो एडवर्टाइजर्स है उसके ठिकानों पर भी छापा पड़ा है और करीबन सुबह 4 बजे व्यापक के जो
एक ऑफिस है और उसके जो ठिकाने हैं वहां पर छापा पड़ा है। हालांकि जो एडवर्टाइजर्स जो है उनके जो मालिक है वो कहाँ है इसके लेकर जानकारी नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ से भीतर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है सिवाय यहाँ पर काम करने वाले लोगों के, और न ही किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। लगातार दस्तावेज खंगाली जा देखा जा रहा है कि जो शिकायत की गई थी टैक्स चोरी को लेकर उसमें कितनी सच्चाई है। अभी तक क्या मिला है इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि ये छापेमार कार्रवाई दिन भर जारी रहने की आशंका है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और उधर सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में वित्तीय विभाग की बैठक हो रही है, जिसमें वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा रही है, जिसमें वित्तीय विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। बैठक के बाद कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त पर फैसला लिया जा सकता है और कर्मचारियों के डीए की जल्द घोषणा भी की जा सकती है। गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 1 से 3 नवंबर तक हड़ताल भी की थी। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मिशन 2030 के लिए अभी से कमर कस ली है। पार्टी ने इसके लिए प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। आज से शुरू हुए बीजेपी प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अगले 3 दिनों तक कार्यकर्ताओं को प्रदेश स्तर पर ट्रेनिंग देंगे। आज पूर्व सीएम रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक ने इसकी शुरुआत की। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रदेश भर के बीजेपी कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। उधर प्रशिक्षण में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने हारे हुए नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हारे हुए लोग भी चुनाव पर ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, किसी को प्रशिक्षण देने से पहले खुद पर अमल करना चाहिए। और आज रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक हो रही है। इस बीच विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सभा के दौरान कई मुद्दों को लेकर कई सदन में हंगामा किया। आपको बता दें, बीजेपी पार्षदों ने सभा का बॉयकॉट भी किया। उसके बाद दोबारा नारे लगाते हुए वापस सदन में पहुंचे और सभापति के सामने धरने पर भी बैठ गए। बीजेपी पार्षदों ने बहुमत के आधार पर कांग्रेस पार्षदों पर दादागिरी करने का आरोप लगाया। पिछली सामान्य सभा में आए प्रस्ताव को दोबारा बिना त्रुटि सुधारे जाने का आरोप लगाया। विपक्ष के पार्षदों ने सभापति पर भी आरोप लगाया। इस बीच निगम का बजट सदन में स्वीकार कर लिया गया। सड़क गार्डन के नामकरण के 4 प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुए। रायपुर के तेलीघानी नाका से स्टेशन रोड तक के मार्ग का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पन्नालाल पांड्या के नाम पर रखने पर सहमति बनी। उधर छत्तीसगढ़ के पंचायत विभाग को आईसीटी के उपयोग को लेकर पुरस्कार मिला है। प्रदेश को लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार हासिल हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत में आईसीटी के उपयोग के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे नंबर पर आया है। इस मामले की जानकारी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर दी है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौट। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर भोपाल से है और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो भोपाल से है। आपको बता दें कि भोपाल से ये महत्वपूर्ण खबर। बड़ी खबर है, कांग्रेस ने विधायकों को भोपाल बुला लिया है। ये बड़ी खबर है। नतीजों के बाद सभी एमएलए भोपाल में रहेंगे। 11 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। कमलनाथ विधायकों के साथ बैठक करेंगे। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का यह बयान आया, उन्होंने ये जानकारी दी है। सभी कांग्रेस विधायकों के लिए भोपाल तलब किया गया है, भोपाल बुलाया गया है। और नतीजों के दौरान कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भोपाल में ही रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। एसपी बीएसपी निर्दलियों का भी साथ मिलेगा, ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे एमएलए।
तो अभी से फील्डिंग तैयार हो गई है, या एक है कि फील्डिंग की शुरुआत हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ये जानकारी दे रहे हैं कि सभी विधायक भोपाल में ही रहेंगे और नतीजों के दिन इसके अलावा एसपी, बीएसपी और निर्दलियों का साथ भी कांग्रेस को मिलेगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अनुराग, नतीजों का इंतजार कांग्रेस बीजेपी सबको है, लेकिन उससे पहले ही तैयारियां दोनों तरफ से शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस भी अब सभी विधायकों को भोपाल बुला रही नतीजों से पहले, क्या रणनीति है इसके साथ ही? देखिए, अब इस गोला भाग में दोनों ही सियासी दल जुटे हुए हैं कि किस तरीके से नतीजों के बाद संख्या गणित की जरूरत होगी, क्योंकि जो आंतरिक सर्वे जो पार्टियों के द्वारा कराए गए हैं और उसमें जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद पार्टी उस गोला भाग में जुट गए हैं कि उनको कितनी सीटों की जरूरत होगी। हालांकि बीजेपी को 8 सीटों की सत्ता में बने रहने के लिए जरूरत है, लेकिन उस संख्या गणित से आगे जाते हुए कितने विधायकों को साथ में रखना, इसको जद्दोजहद में बीजेपी जुटी हुई है। सपा बसपा के अलावा निर्दलीय विधायकों को साधा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी की हरकत के बाद कांग्रेस भी अब हरकत में नजर आ रही है। और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी विधायकों को भोपाल पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नतीजों के बाद शाम तक और 11 नवंबर तक सभी विधायक भोपाल पहुंचेंगे। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और इसके अलावा सपा बसपा और निर्दलीय विधायकों को भी इस विधायक दल की बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। कांग्रेस का दावा है कि सभी विधायक जो के 2018 के चुनाव के नतीजों के बाद सरकार के गठबंधन में शामिल थे, उनको एक बार फिर गठबंधन में शामिल किया जाएगा। बहुमत का आंकड़ा हासिल हो जाएगा, उसके बाद भी उनको साथ रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर विधायकों की संख्या को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, ताकि 10 नवंबर को जैसे ही नतीजे निकलकर बाहर आए। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, कांग्रेस की तरफ से सपा बसपा निर्दलियों से भी आशाएं जताई जा रही हैं, यानी कि दोनों का बहुत हद तक की जो आगे की रणनीति होगी, कांग्रेस हो या बीजेपी, सपा बसपा निर्दलियों के रुख पर तय होगी, निर्भर होगी। अनुराग, बिल्कुल, देखिए अब ये तय माना जा रहा है कि जो सत्ता की चाबी है वो निर्दलीय सपा बसपा के हाथों में होगी। नतीजे कुछ भी आए, लेकिन यदि सरकार को स्थिर रखना है तो उसमें इन विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि 4 विधायक हैं जो कि निर्दलीय हैं, सपा का 1 विधायक है, बसपा के 2 विधायक है। इस तरीके से 7 ये संख्या होती है, यानी कि ये जो 7 विधायक जिस पार्टी के साथ होंगे वो मजबूती के साथ खड़ी होगी। यही कारण है कि अब इन विधायकों की पूछ परख बढ़ गई है और इनको साधने की कोशिश में बीजेपी और कांग्रेस जुट गए। ठीक है, जी जी, रहेगा अनुराग, मैं आपके पास आ रहा हूं और हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, विधायकों को भोपाल तलब किया गया है नतीजों के दिन, इसके पीछे कुछ खास रणनीति, कुछ खास मकसद पार्टी का? कमलनाथ जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी। ये जब आपको याद हो कि हम अगली जो हमारी विधायक दल की बैठक होगी, जब हम जो है शपथ ग्रहण करने के लिए जाएंगे, तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से जब इतने सुखद परिणाम सामने, जनता जो है जब प्रदेश की राजनीति को कलंकित करने वाले लोगों को पराजित कर रही है, तब विधायक अगर नहीं मिलेंगे तो फिर कब मिलेंगे? जी, नतीजों के दिन में ये भी कहा जा रहा है कि सपा बसपा, जो सज्जन सिंह वर्मा को हम सुन रहे थे, तो ये भी बता रहे हैं कि सपा बसपा और जो निर्दलीय वो कांग्रेस के साथ ही हैं। हालांकि कुछ निर्दलीय शेरा और संजू ने आज मुलाकात की है भूपेंद्र सिंह से। देखिए, मुलाकात तो जो है राजनीतिक लोग आपस में मिलते रहते हैं, लेकिन ये जनता का मैंडेट जो आने वाला है, वो मैंडेट आ रहा है कि इस बात के खिलाफ कि जिन लोगों ने खरीद फरोख्त की राजनीति की है और जिन लोगों ने जो है मध्य प्रदेश के स्वाभिमान को कलंकित किया है, लोकतंत्र को कलंकित किया है, आज इतने बड़े मैंडेट के बाद कौन इनके साथ खड़ा रहेगा? संभव ही नहीं है। वो तो सब वो राजनीति की अब दिशा ही बदल जाएगी इस मैंडेट के बाद। भूपेंद्र जी, कहीं एक ये आशंका भी तो नहीं कि कहीं टूट फूट वाला मैटर फिर से दोबारा शुरू ना हो जाए? इसके मद्देनजर भी क्या एकजुट रखने की कोशिश? क्या आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब फिर से तोड़फोड़ का साहस कर सकती है? जो लोग राजनीति समझते हैं
वो ये जानते हैं कि अब उनके अंदर इस बात का हौसला नहीं है। जनता का इतना अनादर कोई अगर कर सकती है कोई पार्टी, तो पार्टी खत्म हो जाएगी अगर वो फिर से ये काम करते हैं। जी जी, आपको लगता है कि अब ऐसी कोई संभावनाएं हैं? नहीं, संभावना कोशिश करेंगे वो, लेकिन ये कोशिश भी एक तरह से सुसाइडल है। आज इतना बड़ा जनमत आपके इस कृत्य के खिलाफ आ रहा है और आप फिर से वही हरकत करेंगे, वही काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता क्या करेगी? जनता जो है इसकी सराहना तो नहीं करेगी। आज मध्य प्रदेश कहा तो अभी कांग्रेस की तरफ से भी एक बार फिर कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेसी विधायकों को फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। निर्दलीयों को भी कह सकते हैं कि अपनी तरफ करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देखिए, आपके चैनल से लेके सभी बता रहे हैं कि आज जो है बुलाकर मुलाकातें की गई हैं विधायकों से। वही बात कमलनाथ जी बता रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? जो वो बात तो वो कर ही रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो 28 में से 28 सीटें जीत रही है, ये कह रहे हैं वो। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमें तो केवल 8 सीटें चाहिए, वो तो हमारी घर में ही रखी हुई हैं। तो फिर जो है ये खरीद फरोख्त तो मेल मिलन क्यों चल रहा है? इस बात का सवाल सामने है ना। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि मैंडेट उनके खिलाफ आ रहा है, जनता ने उनको जो है तमाचे लगाए हैं। तो अब वो दूसरे हथियार आजमाना चाहते हैं। जो जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को गंदा किया है, कीचड़ बनाया है, उसी कीचड़ को फिर से फैलाने की अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी पूरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। जिस पे तो सारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को, संघ को, सबको विचार करना चाहिए कि उनकी पूरी जो है 40 साल की जो 80 के बाद की जो उनकी प्रतिष्ठा पूरी नष्ट होने वाली है इस कदम से। ठीक है, रहेगा भूपेंद्र जी। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। हितेश जी, आज कांग्रेस की तरफ से तस्वीर साफ हुई, नतीजों के दिन सभी कांग्रेस के विधायक भोपाल में रहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी निर्दलियों से मुलाकात कर रही है, इसके अलावा आप दूसरे सियासी दलों से, बसपा के विधायक से मुलाकात कर रही है। ये मोर्चेबंदी ही है, हम माने नतीजों से पहले कि अगर कुछ कम ज्यादा हो, कुछ घट जोड़ हो, तो उसके लिए पहले से तैयारियां कर ली जाएं। देखिए, हमें तो सरकार चलाना है, फिर सरकार चलाना है, और अभी हमारी संख्या भी पूरी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के तो पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस तो पहले ही लोकतंत्र है, उसने न अपनी पार्टी संभली थी, न सरकार संभली थी। और बल्कि हमारे पास कुछ सूचना ऐसी, जब इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया भी है कि दिग्विजय सिंह अभी भी उनको कमलनाथ जी के इशारे पर ऑफर कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा मोटा माल ये लोग अभी भी दबा के बैठे हैं, जिसको लेकर ये प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि इनको पच नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से इनके यहाँ से 25 विधायक चले गए और उन्होंने कमलनाथ जी के नेतृत्व को नकार दिया। हालांकि कमलनाथ जी ने भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व को नकार दिया है, और यही कारण है कि राहुल गांधी जी नाराज हैं और 10 तारीख को उनका पैकअप होने वाला है। तो वो एक अंतिम प्रयास करेंगे जिससे कि उनकी गाड़ी रुक जाए। और हितेश जी, 10 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, किस पर जनता ने भरोसा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है, और 10 तारीख का और इंतजार हमें कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका। हितेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए थे, अनुराग आपका भी शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।